हे एवरीवन, वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच नहीं रहे हैं। तो सिंपली हम लोग गिग्स फॉर गिग्स डॉट ओ आर जी लिख देते हैं। और ओ आर जी आजकल इसके रीचिंग में दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों। तो ऐसे क्लिक करते हुए हम लोग ऐसा कुछ इंटरफेस पे पहुंचेंगे हम लोग। और किसी इंटरफेस पे आप मत जाइएगा, क्योंकि बहुत से वेबसाइट्स फेक भी होते हैं। तो प्रैक्टिस में क्लिक करते हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे पर चले जाएंगे। तो थोड़ा सा डार्क मोड कर देते हैं, डार्क मोड अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम लोग की 7 डे स्ट्रिक मेंटेन रही है इस बार। ठीक है, इस बार कोशिश करेंगे पूरा अप्रैल का सॉल्यूशन हम अपलोड करें डेली प्रॉब्लम्स का। हमारे पास 84 गिग बिट्स हैं और आज डेट है 2 अप्रैल। तो जैसा कि मैंने कल बोला था, जिन्होंने रिजोल्यूशन जनवरी से ही लिया हुआ था वो फरवरी में नहीं कर पाए, मार्च में भी नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है, वो अप्रैल में भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑल्सो, राइट। और बी एफ एस ऑफ ग्राफ में क्या कहाँ कहाँ पूछा गया है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ओला क्लैप्स, एडोबी, सेफ लैब्स, यहाँ पूछा गया है। और प्रॉब्लम आज थोड़ा इजी है, तो सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते ही पहुँच जाते हैं हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम के सेक्शन पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आज का जो गिग्स फॉर गिग्स प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो बी एफ एस ऑफ ग्राफ है, जो एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ग्राफ रिवर्सल से रिलेटेड है। ठीक है, स्पेसिफिकली बी एफ एस टेक्निक का यूज़ करके रिवर्सल करना है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो हमको क्या है कि एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है। आप लोग डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड ग्राफ समझते होंगे, जो एरो से दिया रहेगा, और अनडायरेक्टेड मतलब जिसमें एरो एक भी नहीं रहता। ठीक है, और एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में, इस एडजेसेंसी लिस्ट में एडजेसेंट ऑफ आई एक लिस्ट होती है जो बताती है कि वर्टेक्स आई किस किस वर्टिसेस से कनेक्टेड है। ठीक है, हमको बी एफ एस ट्रेवर्सल परफॉर्म करना है स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स जीरो, और ट्रेवर्सल एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, जिस ऑर्डर में एडजेसेंसी लिस्ट दी गई है। मतलब अगर एडजेसेंट ऑफ जीरो दिया है, मतलब 2 3 1, ठीक है, तो बी एफ एस ट्रेवर्सल पहले 2 को विजिट करेगा, फिर 3 को, और फिर 1 को। ठीक है, ऐसा कुछ। तो जैसे एग्जांपल में आप यहाँ देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ 2 3 1 दिया है, फिर 0 दिया है, फिर 0 4 0 2 ऐसा दिया है। ठीक है, अब ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट हमारा 0 ही आएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जब स्टार्ट फिर विजिट करेंगे 2 से, तो पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 0 से 2। ठीक है, 0 से 2। ठीक है, अब फिर 3 के पास जाना है, 3 को विजिट करना है, फिर 0 से 2, फिर 2 से 3, ऐसे कुछ। ठीक है, और फिर 1 के पास जाना है, तो 0 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ऐसे करते हम लोग विजिट करना है। और फिर 4 के पास जाना है, तो 0 से 2, 2 से 3, 3 से 1, और 1 से 4, ऐसे करते हम लोग कुछ विजिट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हुए सारा एग्जाम्पल दिया गया है। बी एफ एस करना है ब्रेड फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कोड को समझते हैं। ठीक है, तो जो कोड है वो बी एफ एस ट्रैवर्सल इम्प्लीमेंट करेगा, जो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए जो एस एस सी लिस्ट के फॉर्म में दिया होता है। तो बी एफ एस ट्रैवर्सल जीरो से स्टार्ट होता है, वर्टेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, और उसी ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हैं जो एडजेसेंसी लिस्ट में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अब पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक इम्पोर्ट करवाएंगे। क्या कराएंगे? इम्पोर्ट कराएंगे। वैसे नहीं कराते फिर भी चलता, लेकिन एज अ फॉर्मेट हम करा देते हैं। तो फ्रॉम कलेक्शन चूज कलेक्शंस में से हम लोग क्या कराएंगे, डी क्यू को इम्पोर्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? डी क्यू को इम्पोर्ट। ठीक है, डी क्यू को इम्पोर्ट कराएंगे। तो बी एफ एस ट्रैवर्सल के लिए क्यू का यूज़ होता है। तो पाइथन में क्यू इम्प्लीमेंट करने के लिए कलेक्शंस मॉड्यूल का डी क्यू यानी डबल एंडेड यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो डी क्यू फास्ट होता है कंपेयर टू पाइथन लिस्ट, जब हम फ्रंट से एलिमेंट रिमूव या ऐड करते हैं। अब ऑलरेडी हम लोग एक क्लास नामक सॉल्यूशन में बनाया गया है। ठीक है, क्लास सॉल्यूशन डिफाइन की गई है जो एक फंक्शन बी एफ एस कंटेन करेगी। ठीक है, और क्लास क्यू ये गिग्स फॉर गिग्स फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, जिसमें फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, वो उसका अपना फॉर्मेट है। और फंक्शन में डिफिनेशन आप देख ही रहे हैं, सेल्फ और एडजेसेंट। ठीक है, तो बी एफ एस एक फंक्शन है जो एडजेसेंसी लिस्ट ए डी जे को इनपुट के रूप में लेता है, और बी एफ एस ट्रैवर्सल का रिजल्ट लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। अब यहाँ इनपुट आप देख रहे हैं ए डी जे यानी ग्राफ एडजेसेंसी लिस्ट, यानी आउटपुट यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं, तो बी एफ एस ट्रैवर्सल ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब हम ग्राफ साइज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? अब हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ग्राफ साइज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? एन को एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें लिखेंगे लेंथ ऑफ
ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि n वेरिएबल में ग्राफ के टोटल नंबर ऑफ नोड स्टोर किए जाएंगे। तो एडजेसेंसी एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे जो ग्राफ के हर नोड के कनेक्टेड नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा ये है विजिटेड एरे इनिशियलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? वी इक्वल टू कुछ लिखने वाले हैं फॉल्स। जैसे वी यहाँ हो गया तो एक बूलियन एरे बनाएंगे जो ट्रैक करेगा कि कौन से नोड विजिट हो चुके हैं। ठीक है, इनिशियली सब नोड फॉल्स यानी अनविजिटेड ही सेट किए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको चलिए फॉल्स ही, तो अनविजिटेड ही किए जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय एन कर देंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाय एन कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यू इनिशियलाइज करने वाले हैं। ठीक है, अब क्यू इनिशियलाइज होगा तो q इक्वल टू, मैं q वेरिएबल, आप लोग को ऐसा कोई नहीं मैं जो वेरिएबल ले रहा हूँ वही वेरिएबल ले रहे हैं, आप अपने मन से कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो अब q इनिशियलाइज करने वाले हैं विद स्टार्टिंग नोड 0। ठीक है, अब इसको स्टार्टिंग नोड 0 से लेंगे। q को इनिशियलाइज किया गया है 0 से क्योंकि BFS हमेशा स्टार्ट नोड से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको चलिए भाई 0 इनिशियलाइज करते हैं, स्टार्ट नोड से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और v ऑफ 0 ट्रू सेट किया गया है तो हम लोग आगे सेट करने वाले हैं। v ऑफ 0 को सेट कर देते हैं 0। अब ये ट्रू है क्योंकि पहला जो हम लोग ट्रैवर्स करेंगे वो हमेशा ट्रू ही होगा। ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, इसलिए उसको हमेशा कर जो बताता है कि नोड 0 विजिट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपने रिजल्ट को जो है अपने रिजल्ट को जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट में स्टोर करा देंगे। ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट बन गया। अब हम लोग एक कंडीशन लगाने वाले हैं। ठीक है, वाइल एक कंडीशन लगाने वाले, ये डिफाइन करेगा जब तक क्यू एम्प्टी ना हो BFS ट्रैवर्सल चलता रहेगा। ठीक है, तो BFS में हर नोड को विजिट करते हैं और उसके नेबर्स को क्यू में डालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर एक बात लिखने वाले हैं कि आई को जो है वो हम लोग क्यू के फ्रंट से एक एलिमेंट रिमूव करते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, क्या पॉप लेफ्ट, ये हो गया एक चीज़। अब फिर हम लोग इसके अंदर आई अब करेंट विजिटिंग नोड बन जाता है इसमें। ठीक है, अब ऐड विजिटेड नोड टू द रिजल्ट। अब हम लोग ऐड करना है तो ऐड के लिए जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हमेशा अपेंड यूज़ करते हैं। ठीक है, जो विजिटेड नोड हो चुका है उसमें ऐड कर दो लास्ट में। और फिर हम लोग क्या करने वाले, एक और कंडीशन लगाने वाले हैं कि ग्राफ के एडजेसेंसी लिस्ट में जो करंट नोड आई है वो सारे नेबर्स ट्रेवर्स कर रहा है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग लगाना है फॉर j इन एडजेसेंसी ऑफ आई। ठीक है, ये सारे नोड ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, और फिर हम लोग एडजेसेंसी आई वो लिस्ट है जिसमें आई नोड के नेबर स्टोर है। ठीक है, पहले से ही। ठीक है, तो ये लोग जो है वो 2, 3 और 1 को प्रोसेस करता रहेगा। अब ऐड अनविजिटेड। ठीक है, अगर नेबर अब जो नहीं विजिट है, इफ़ नॉट, ठीक है, इफ़ नॉट v ऑफ j, अगर जो विजिटेड नहीं है तो उसके लिए क्या कि अगर नेबर j विजिटेड नहीं हुआ है, v j इक्वल टू फॉल्स हो गया मान लो, तो उसका क्यू को पुश कर दो। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ़ नॉट v ऑफ j तो हम लोग उसको ऐड करने वाले हैं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको ऐड करा दो j में। ठीक है, एक ये हो गया। और v ऑफ j को ट्रू करो, क्या करो, ट्रू कर दो इसको। और फिर लास्ट में अपना आंसर जो है हम लोग लिस्ट के रूप में रिटर्न कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हम लोग रिजल्ट को ऑलरेडी लिस्ट में डिफाइन किए। ठीक है, तो उसको ट्रू मार्क कर देते हैं क्योंकि दोबारा विजिट ना हो। अगर फॉल्स कर देंगे तो बार बार विजिट होता रहेगा। और BFS सर्वर का जो फाइनल आउटपुट है रिटर्न होता है, जो एक लिस्ट होती है जिसमें BFS ऑर्डर होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक कंपाइल रन कराते हैं। तो जब कंपाइल रन कराएंगे तो आई होप हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा बिना किसी एरर फेस किए हुए। और सबमिट करते हैं, तो सबमिट करेंगे तो हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली सबमिट में हो जाएगा। ठीक है, तो हमको आज 8 गीगाबाइट्स में मिल गए। तो ऐसे का आप हम लोग हमारा वीडियो देखते रहें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।